नमस्कार, मैं हूं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट मनीष राज। आज मैं आपको बताऊंगा डेडलिफ्ट करने का सही तरीका और डेडलिफ्ट करने के दौरान होने वाली माइक्रो लेवल की, एक छोटे लेवल की गलती। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेटअप की। सेटअप के लिए हमको सबसे पहले चाहिए डेडलिफ्ट में 7 kg का बारबल, 7 kg का ओलंपिक बारबल। दूसरा हमको चाहिए ओलंपिक प्लेट्स, ठीक है। और तीसरा हमको चाहिए बारबल कॉलर्स। बारबल कॉलर्स इस तरह की होती है जिससे कि आपकी प्लेट्स बार बार ना निकले डेडलिफ्ट करने के दौरान, ठीक है। तीसरा हमको चाहिए डेडलिफ्ट करने के लिए बेल्ट, क्योंकि डेडलिफ्ट एक हैवी कंपाउंड मूवमेंट है, तो इस वजह से हमें बेल्ट बांधना जरूरी है डेडलिफ्ट में, वरना लोअर बैक में पेन होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हमने बात करी सेटअप की, ठीक है। सेटअप में आपको पीटी शूज चाहिए या फिर कैनवास शूज चाहिए डेडलिफ्ट करने के लिए। आपको स्पोर्ट्स शूज में डेडलिफ्ट नहीं करने हैं, आपको कैनवास शूज में या पीटी शूज में डेडलिफ्ट करने हैं। अगर आपके पास पीटी शूज या कैनवास शूज नहीं है तो आप विदाउट शूज भी डेडलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा पोस्चर की। करेक्ट पोस्चर क्या होना चाहिए डेडलिफ्ट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा, हम अपने पैरों के गैप को बराबर रखेंगे शोल्डर की चौड़ाई के। जैसे मैं खड़ा हो गया, जैसे मैं डे टू डे लाइफ में खड़ा होता हूं, मैं सीधा खड़ा हो गया हूं और मैंने अपनी शोल्डर की चौड़ाई के बिल्कुल बराबर पैरों का गैप कर लिया। ये पहला स्टेप है डेडलिफ्ट करने के लिए। दूसरा, हमको एक प्रोनेटेड ग्रिप पकड़नी है और एक सुपरनेटेड ग्रिप पकड़नी है डेडलिफ्ट करने के दौरान, ठीक है, ठीक है। तीसरा स्टेप आता है, जब भी हम डेडलिफ्ट करेंगे तो हम जो अपने पैरों को बारबल के अंदर पूरा डाल लेंगे अंदर की तरफ। यानी कि अब जो मेरे पैर है पूरा मिड फुट पर है, यानी कि शिन बोन, ये वाली मेरी एंटीरियर बोन टच हो रही है डेडलिफ्ट करने के लिए। स्पाइन स्ट्रेट और चेस्ट अप। एक प्रोनेटेड ग्रिप है और एक सुपरनेटेड ग्रिप पकड़ेंगे हम, ठीक है। किस तरह से, एक प्रोनेटेड ग्रिप और एक सुपरनेटेड ग्रिप, चेस्ट अप, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को डेडलिफ्ट करने के दौरान ये गलती होती है कि उनकी लोअर बैक रोल रहती है। आपको लोअर बैक रोल हो रही है अगर आपकी, तो आपको अपनी स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करना है, ठीक है। स्ट्रेचिंग अगर आप करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी और इसके साथ साथ आपको दूसरे बेनिफिट भी मिलेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इनिशियल स्टेज पे, अगर आपकी डेडलिफ्ट बहुत ज्यादा बैक उसमें रोल हो रही है तो आप बेंच का सहारा ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक बेंच पर बैठ जाएंगे इस तरह से, एक प्रोनेटेड ग्रिप पकड़ेंगे और एक सुपरनेटेड ग्रिप पकड़ेंगे। अब मैं बेंच के ऊपर बैठ गया हूं, स्पाइन स्ट्रेट और चेस्ट अप, ठीक है। मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरा एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट एक लाइन में बाहर की तरफ है, ठीक है। मेरा मिड फुट बिल्कुल बीच में है और चेस्ट मेरी अप है, स्पाइन स्ट्रेट, और अब मैं बेंच से उठ गया हूं। देखिएगा मेरी बैक जो है ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो गई है। तो ये बात ध्यान रखना, मैं एक बार आपको फिर दिखाता हूं। मैं बेंच पर बैठ गया हूं, एक मैंने प्रोनेटेड ग्रिप पकड़ी है और एक सुपरनेटेड ग्रिप पकड़ी है, और अब मैं बेंच से उठ गया हूं और मेरी बैक जो है ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो गई है। ये बात ध्यान रखनी है। और मेरी जो गेज है, यानी कि जो मेरी निगाहें हैं, वो सामने की तरफ फ्लोर पर रहेंगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है डेडलिफ्ट करने के दौरान, ठीक है। फिफ्थ स्टेप आता है आपका आइडियल रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन क्या होना चाहिए डेडलिफ्ट करने के दौरान। तो जैसे ही हमारी प्लेट्स जो है फ्लोर से टच होती है, वैसे ही हमें सीधा खड़ा हो जाना है। ये हमारा आइडियल रेंज ऑफ मोशन रहेगा डेडलिफ्ट करने के लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूं एक रैप करके रेंज ऑफ मोशन। तो मैं बैठ गया हूं बेंच पे, एक प्रोनेटेड ग्रिप है, एक सुपरनेटेड ग्रिप है, चेस्ट अप, स्पाइन स्ट्रेट, ब्रॉड चेस्ट रहेगी। और जैसे ही मैं खड़ा हूंगा स्ट्रेट और पूरा मैं खड़ा हो गया, मैंने अपर ट्रिपीजियस यानी कि बैक को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करा है, चेस्ट मेरी अप है, ठीक है। अब जैसे मेरी बारबल जाएगी तो मेरी ये वाली बोन, फीमर बोन और टिबिया को रगड़ खाते हुए जाएगी नीचे, स्लिप होते हुए नीचे की तरफ। और जैसे ही मेरी प्लेट टच होंगी फ्लोर से, मैं सीधा खड़ा हो जाऊंगा एक्सप्लोसिवली, स्ट्रेट, चेस्ट ब्रॉड, डाउन एंड स्ट्रेट। इस बात का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है ब्रीदिंग की। ब्रीथ कब करनी चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि आपको हमेशा ब्रीथ पहले एक्सहेल करना है, यानी कि मुंह से सांस छोड़ना है, और फिर नाक से सांस लेना है, और फिर वेट को लिफ्ट करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं बताता हूं एक बार फिर से, एक प्रोनेटेड ग्रिप और एक सुपरनेटेड ग्रिप, चेस्ट अप। अभी मैं मुंह से सांस छोड़ूंगा और नाक से सांस लूंगा, और अब स्टैंड हो जाऊंगा, स्पाइन स्ट्रेट एंड स्टैंड अप। चेस्ट ब्रॉड रहेगी मेरी, स्पाइन स्ट्रेट, ठीक है। डाउन, एक्सहेल एंड इनहेल एंड स्टैंड। आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम डेडलिफ्ट करते हैं तो हम लोअर बैक पे बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस तरह से डेडलिफ्ट करते हैं और नी हमारे मुड़े हुए रहते हैं, फोल्ड रहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्लूट्स का और हैमस्ट्रिंग का
प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है डेडलिफ्ट करने के दौरान। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि जब भी आप डेडलिफ्ट करेंगे आपका नी पूरा फुल्ली एक्सटेंड रहेगा और चेस्ट पूरी अप रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है बेल्ट की। इससे पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं कि आपको हमेशा बेल्ट आपके इलियक क्रस्ट यानी कि जो बोन है, ये इस वाली बोन के और लास्ट रिब्स के बीच में जो एम्प्टी कैविटी है, यहां पर आपको अपनी बेल्ट बांधनी है। अब मैंने बेल्ट बांध ली है और अब मैं वही करूंगा, पैरों का गैप बराबर रखूंगा, स्पाइन मेरी स्ट्रेट है। दूसरा स्टेप ये करना है। तीसरा स्टेप एक प्रोनेटेड ग्रिप पकड़नी है, एक सुपरनेटेड ग्रिप पकड़नी है। फोर्थ स्टेप है मुझको चेयर पे बैठ जाना है या स्टूल पर बैठ जाना है अगर मेरी बैक रोल हो रही है। अगर बैक रोल नहीं हो रही है तो आपको स्टूल और चेयर और आपका बेंच की जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं बिगिनर के लिए वीडियो बना रहा हूं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक प्रोनेटेड ग्रिप और एक सुपरनेटेड ग्रिप। चेस्ट अप, स्पाइन स्ट्रेट एंड स्टैंड स्ट्रेट स्ट्रेट। डाउन एंड स्टैंड, ये बात हमको ध्यान रखनी है हमेशा। तो मैंने आपको बताया डेडलिफ्ट करने का सही तरीका 6 to 7 स्टेप में। मैं आपको एक बार रैपिड फायर राउंड लेकर बताता हूं कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, जिससे आपके बाद सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है हमको, सबसे पहले बात करते हैं हम सेटअप की। तो सेटअप के लिए हमको सबसे पहले चाहिए 7 फीट का बारबल। दूसरा हमको चाहिए ओलंपिक प्लेट्स। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो छोटी प्लेट्स ले लेते हैं। छोटी प्लेट नहीं ले रही है, क्योंकि अगर आप छोटी प्लेट लेंगे तो आपको प्लेट को फ्लोर पे टच कराना, तो आपको ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आपकी बैक ज़्यादा रोल होगी, तो आपको बड़ी प्लेट लेनी है, ये बात ध्यान रखना है। फोर्थ स्टेप है आपको बारबल कॉलर चाहिए, ये जो मैंने लगा रखे हैं बारबल में। फिफ्थ स्टेप है हमें बेल्ट चाहिए। तो ये हमारे सेटअप की बात है जो हमें चाहिए। 6 स्टेप एक और है इसमें जो मैं भूल गया, वो है आपका पीटी शूज़ या कैनवास शूज़। अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप विदाउट शूज़ भी सिंपली डेडलिफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं फ्लैट फ्लोर पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है पोस्चर की। पोस्चर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला पैरों का गैप बराबर रखेंगे शोल्डर की चौड़ाई के अकॉर्डिंग टू शोल्डर विड्थ। दूसरा एक प्रोनेटेड ग्रिप पकड़ेंगे और एक सुपरनेटेड ग्रिप पकड़ेंगे। तीसरा स्टेप है बैक रोल हो रही है तो आप बेंच का सहारा लेंगे। ठीक है। फोर्थ स्टेप है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग में पहले एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, चेस्ट को टाइट करके एंड देन सीधा टाइट रखेंगे और फिर सीधा हम खड़े हो जाएंगे। अब बात आती है रेंज ऑफ मोशन की। रेंज ऑफ मोशन जैसे ही हमारी प्लेट फ्लोर से टच होंगी, स्पाइन स्ट्रेट एंड देन स्टैंड। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको बताया माइक्रो लेवल की जो भी गलतियां हैं और डेडलिफ्ट करने का सही तरीका साथ साथ। ठीक है। आई एम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट मनीष राज। मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।